वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं बीटीएसटी के बारे में कि कल के दिन हम क्या बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, आज मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता हुआ नज़र आ सकता है और कल के लिए हम क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं कि कल हमने क्या प्लान किया था मार्केट में और क्या मार्केट में आज हमें बीटीएसटी में देखने को मिला। तो देखिए, कल हमारा प्लान था कि अगर मार्केट क्या है 21,570 21,590 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का यानी गैप अप का प्लान कर सकते हैं। और मार्केट जब 3.25 और 3.27 के आसपास देखें तो मार्केट 620 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। तो डेफिनेटली आपने कॉल का प्लान किया होगा और मार्केट ने, अब देखिए मार्केट की क्लोजिंग तो आई थी 544, यहाँ कहीं मार्केट की क्लोजिंग आई थी। ठीक है, समझिएगा, मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 21,544। वो इतना नीचे जाके क्यों थी? देखिए प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से मार्केट नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, क्लोजिंग आई पर मार्केट ट्रेड कर रहा था 21,620 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे। तो आपने गैप अप का प्लान किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। तो अगर आपने 21,620 पर भी लिया और मार्केट आज ओपन हुआ है कहाँ पर 21,688 पर ओपन हुआ है, तो लगभग 60 से 70 पॉइंट का आपको गैप अप देखने को मिला होगा। ठीक है, ओके। अब जिसने नीचे यहाँ पर कहीं बाय करके चला होगा 544 के आसपास, तो उसको तो कम से कम 140 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। वैसे अगर देखा जाए तो निफ्टी की आज 140 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो अगर आप 60 से 70 पॉइंट भी लेके गए हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि देखिए आज हमने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ट्रेड्स लिए, उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ओनली लर्निंग पर्पस। ओके, देखिए एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं आज मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, देखिए मार्केट क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में होते ही ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है ना, फिर नीचे आया, उसके बाद ठीक फिर सस्टेन करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सस्टेन किया। तो यानी एक लेवल बनाकर चल रहा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखा के ऊपर। तब फिर मैंने बोला कि भाई अगर मार्केट 21,685 के नीचे है, ठीक है समझना, मैंने बोला था 21,685 के नीचे अगर मार्केट आए तो आप उसमें ट्रेड ले लो। ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड ले लो। ठीक है, और रिस्क मैनेज करके, यानी 10 पॉइंट का रिस्क, ज़्यादा नहीं, आईटीएम का 10 पॉइंट का रिस्क, ओके है ना, 10% का रिस्क ओनली, अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेना चाहिए वैसे तो। ठीक, अब यहाँ पर जिसने भी इस कैंडल क्लोजिंग के बाद एंटर किया, अब भाई यहाँ से अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो 21,684 चल रहा है, तो 21,695 तक का आपको तो ऐसे लेना चाहिए, यानी ये आपका एसएल हो गया। ठीक, यहाँ आपने ट्रेड लिया और देखिए धीरे धीरे टारगेट था 21,660 का, पहला टारगेट था 21,660, फिर 620 का दूसरा टारगेट था। देखिए पहला टारगेट हिट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर 685 रिजेक्शन दिखाया, फिर हमें 650 तक का ट्रेड मिला। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक का मैं ट्रेड मिला 650 तक का। ठीक, अच्छा फिर देखिए मैंने एक और ट्रेड बोला, 2 ट्रेड हो गए, तीसरा ट्रेड मैंने बोला देखिए यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा था 650 के ऊपर, यहाँ से लग रहा था और डेटा भी दिखा रहा था कि यहाँ से मार्केट लॉन्ग हो सकता है, पर मार्केट ने हमारा एसएल काट लिया, तुरंत एक शार्प मूवमेंट दिया, 10 पॉइंट का एसएल कटा, हम तुरंत ट्रेड से बाहर हो गए। अब मार्केट कहीं पे भी जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एसएल हंट करके मार्केट फिर ऊपर गया था, वो जो भी है। ठीक, अच्छा चलिए फिर उसके बाद देखिए मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं बनाया, कोई भी मूवमेंट नहीं बनाया मार्केट एक तरीके से। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे ना तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है, कहीं पे भी मूव नहीं दे रहा है। ठीक है, वहीं आप देखिए लो लगाया था इसने 630 का और ये गया है 680, बस 60 से 70 पॉइंट के बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आज इतने दिनों बाद मार्केट होल्ड क्यों कर रहा है? देखिए आज थोड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, ठीक है, टॉप आईटी कंपनीज़ कह सकते हैं, टीसीएस और इन्फोसिस के रिज़ल्ट आने वाले हैं, इस वजह से मार्केट आज सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है मार्केट आज क्लोजिंग कर रहा है। आज मैं बार बार अपने ग्रुप में डाल रहा था कि भैया आज मार्केट आपको नहीं देगा। ठीक है, आज सेलर्स का मार्केट है। ठीक है, तो चुपचाप अपना सिस्टम ऑफ करके मार्केट को एंजॉय करो। ज़रूरी नहीं कि हर दिन आप मार्केट में घुसे रहो। आपके 2 ट्रेड हो गए ना, ठीक है, तीसरा ट्रेड एसएल कट गया, अब क्या जो प्रॉफिट आया उसको थोड़ा ना गंवाना है। ठीक है, तो आज हमने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया है। ओके, अच्छा अगर आप भी मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अच्छा
आप मेरा यूट्यूब चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ आपको डायरेक्ट, है ना, जैसे ही वीडियोस अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है, डेली मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो आती है रोज़ शाम को कि अगले दिन कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। BTST के रिलेटेड ट्रेड आती है। देखिए BTST अभी भी हमारा लगभग आप देखें तो 22 में से कम 19-20 बार हमारा सही रहा है, ठीक है। अगर आप पूरे मेरे वीडियोस उठाकर देखें तो साइडवेज भी जब रहता है तब भी मैं बताता हूँ कि इसके बीच में मत लेना, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो सकता है, ठीक। चलिए अब कल का BTST प्लान क्या है, कल के दिन हम क्या BTST प्लान कर सकते हैं उसको आज हम समझ लेते हैं। देखिए कल का क्या प्लान है। देखिए कल प्लान ये बनता है कि मार्केट अगर यहाँ से 21,710 के ऊपर क्लोजिंग दे, समझना, ठीक है ना। एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देखो मार्केट कर क्या रहा है, आप समझना। मार्केट ने आज बहुत बड़ा रिजेक्शन ऊपर की साइड से भी दिखाया है और नीचे की साइड से भी रिजेक्शन दिखा है। मार्केट कहीं जाने के बीच मूड में नहीं है, आज मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब जितना होल्ड करेगा तो कहीं ना कहीं बड़ा मूवमेंट आ सकता है, अपसाइड भी डाउन साइड भी। अब देखना पड़ेगा आगे वाले आने वाले दिनों में क्या होता है, ठीक है, वो तो हम देखेंगे। पर कल के लिए हम BTST प्लान क्या करेंगे, तो एक बार इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके हम देखते हैं क्या हमारा प्लान बन सकता है। देखिए अगर मार्केट की क्लोजिंग क्या है, 21,710 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, ठीक है, तो जो 21,700 पर शॉर्टिंग करके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को काट के जाएंगे। मार्केट यहाँ से बड़ा गैप अप दिखा सकता है, वो भी 740 से ऊपर, यानी 21,770 790 तक का आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लगभग 70 से 80 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट की क्लोजिंग यानी 3:25 के आसपास मार्केट कहाँ पर 21,710 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, ठीक है, 21,710 के ऊपर, ठीक। अच्छा अब मान लीजिए मार्केट 21,600 के नीचे बंद होता है, समझिएगा, 21,600 के नीचे बंद होता है, तो ये सब जो भी हैं ये अपने काटेंगे, ठीक है। और जो कल भी बैठे हुए यहाँ से गैप अप लेकर के ये मार्केट अब ऊपर ही चलेगा तो वो भी अपनी पोजीशन काटेंगे 21,600 पर जब मार्केट पहुँच जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जब मार्केट 21,600 नीचे जाएगा तो 600 पे जो यहाँ पर पुट राइटर बैठे हैं, अब कल क्या हो क्या पता, है ना, तो वो अपनी पोजीशंस को काट के जाएंगे और क्या होगा, आपको नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट में सिनेरियो पॉजिटिव तो है पर इतना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको 50 से 60 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कब, जब मार्केट 21,600 के नीचे 3.25 3.27 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है, ठीक है। अच्छा कब आपको नहीं लेना है तो देखिए वो भी समझ लीजिए, 21,610 से 21,700 के बीच में अगर मार्केट है, समझिएगा, 21,700 के बीच में अगर मार्केट है तो आप कुछ भी प्लान मत कीजिए। क्यों, क्योंकि मार्केट फिर कल साइडवेज हो सकता है, किसी भी साइड ओपन हो सकता है। और भैया 2 बड़ी IT कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो मार्केट किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस केस में आप ट्रेड ना लें कोई भी BTST का, ठीक है। और अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही ट्रेड लें, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क होता ही होता है। बात समझ में आ रही है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।